क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1785, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी 1793। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1935। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए भारत के संवैधानिक इतिहास पर आधारित इन 25 एमसीक्यूज में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, ईआ क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए मार्लेमेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। ऑप्शन ए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1833 चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1793 का एक्ट, ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1833 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया। ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए राजलेख 1726, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 11, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिए गए। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक को, ऑप्शन बी मिंटो को, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड को, ऑप्शन डी कैनिंग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिंटो को। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1911, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 18, किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल पद नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन ए 1813 का एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, गवर्नर जनरल को वायसराय कब से कहा जाने लगा। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला वायसराय बना। ऑप्शन ए लॉर्ड होल्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 22, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 23, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14। क्वेश्चन नंबर 24, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, ऑप्शन बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, ऑप्शन सी प्रांतों का एकीकरण, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के तहत कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया। ऑप्शन ए 1813 का एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।